इन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुतरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभत। पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादितवे प्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलतारकं व्यप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कैचरण मेरु काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो। सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुनात्यो। ब्रजरास को मुरली धुनात्यो। मनमा सदा मेरो गुंजी रहोस्।
कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो गुरु कै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहो भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदैव रहिरहो कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो। श्रयो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। अर्जुनले सोध्दछन्, हे भगवान, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान वाचा मत्सम कुर्मम्बराम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमवश्य प्रणेमाश्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापा प्रमोचते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नम प्रतिदिन स्वयं प्रातः मध्यामा यिन तीनै समय यी नाम स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर अब श्री कृष्ण अर्जुन संवादी श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम संपूर्णं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय गोविन्दाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपुत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज श्री ब्रह्मा पुराण को 90 अध्यायमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ आज श्रद्धा कल्पको वर्णन छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब ऋषि मुनिहरूले सोध्नुहुन्छ व्यासजीलाई, हे मुनियों ने पूछा, हे भगवान, अब श्रद्धा कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे तपोधन कब कहाँ, किस देशों में और किन लोगों के किस प्रकार श्रद्धा करना चाहिए, ये बताने की कृपा करी भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रश्न सोध्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ, व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो सुनो, मैं श्रद्धा कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिस प्रदेश में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्रद्धा किया जाना चाहिए वो सब बतलाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उचित है कि वो अपने अपने वर्णों के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्र उच्चारण पूर्वक श्रद्धा का अनुष्ठान करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तीन कसले भन्दा ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यले अनिवार्य रूपमा
श्राद्ध गर्नु पर्दछ। स्त्रियों और शूद्रों ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार मंत्र उच्चारण के बिना ही विधिवत श्रद्धा करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्यशिला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्र के तट, लिपे पोते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान है भनेर यहाँ बताउनुभयो। श्रद्धा गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ भन्दा है यति ठाउँ उत्तम मान्ने। हेर्नुहोस् है, कहाँ कहाँ भन्दा पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मन्दिरमा पनि, पर्वत शिखर, ठुलो पर्वतको शिखरमा, पावन प्रदेशमा, कुनै दिव्य प्रदेशमा, पुण्यशिला, नदीको छेउमा, गङ्गाको पासमा, नद, सरोवर, सङ्गममा, काहीँ सङ्गमको जहाँ 2टा नदी मिलेको जग्गा सङ्गम, 7 समुद्रके तटमा, लिपे पोते गोबरले लिपेको जग्गामा, आफ्नै घरमी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिव्य अरू कुनै दिव्य वृक्षको छेउमा, जस्तै बेलपत्र वृक्षको छेउमा, मुनि तुलसीको वृक्षको छेउमा, अब पिपल वृक्षको मुनि पनि श्राद्धे गर्दा बडो उत्तम भनेर यहाँ बताइए। वृक्षों के मूल और यज्ञ कुण्ड, ठुलो यज्ञ कुण्ड छन् भने त्यसको समीप पनि श्राद्धे गर्नु उत्तम हुन्छ। सभी उत्तम स्थान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इन्हीं सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्रद्धा के लिए वर्जित स्थल बतालाता हूँ, सुनो। अब कहाँ कहाँ चाहिँ श्राद्धे गर्नु हुँदैन यहाँ बताउनु भयो। किरात, किलात, कलिङ्ग, उडिसा, कोकुण, गुर्मी, दशाण, कुर्माया, तंगड़, क्लथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेश में श्रद्धा नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और अमावस्या भनेको औँसी और पूर्णिमा को श्रद्धा योग्य काल बताया गया है। नित्य श्रद्धा में विश्व देवों का पूजन नहीं होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नैमित्तिक श्रद्धा में विश्व देव के पूजन पूर्वक होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार का श्राद्ध माने गए ही। इन तीनों का प्रति वर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अबुदायिक श्रद्धा भी करना उचित है। उसी में युगम ब्राह्मणों को निमंत्रण करने का विधान है। अब ये अबुदायिक श्राद्ध माता से आरंभ होते हैं और जब सूर्य कन्या राशि पर जाते तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पारोणी विधि से श्रद्धा करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो अस्ति 16 श्राद्ध जुन पर्व का छन्। प्रतिपदा को श्रद्धा करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय संतान देने वाली है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो अस्ति 16 दिन तिथि को उसमा के गर्दा के हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब प्रतिपदा श्राद्ध गर्दा करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय श्राद्ध गर्दा संतान देने वाली है। तृतीय भनेको पुत्र प्राप्ति की अभिलाषी पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली। पंचमी को श्रद्धा करने से मनुष्य की लक्ष्मी को प्राप्ति करती है। और षष्ठी को श्रद्धा करके वो पूजनीय होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सप्तमी को गणों का अधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्रद्धा करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त कर सकते हैं। अब द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्धे करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब इनमें से तनिक भी संदेह नहीं, जिनके पितरों युवा अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त हुए तथा शास्त्र द्वारा मारे गए हो, उन्हें पितरों का तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धापूर्वक श्रद्धा करे। यह बताए कोई युवा अवस्था में
युवा अवस्था में मृत्यु प्राप्त हो गए अथवा शस्त्रद्वारा कहीँ शस्त्रद्वारा कुनै जनावरहरूले मारे कोही खोलामा फालाने है यस्तोहरूको शस्त्रद्वारा मारे गए उन पितरों को तृप्त करने के लिए चतुर्दशी श्राद्ध यहाँ उत्तम बताए। तिथि को श्रद्धापूर्वक श्रद्धा करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्नपूर्वक श्रद्धा करता है वो संपूर्ण कामनाओं को तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। जसले तिथि बिर्सेको हुनुहुन्छ भने त्यो तिथिको लागि आफ्नो मातापिताका श्राद्ध गर्नु महिना याद भयो भने र तिथि बिर्सियो बार भने चाहिँ औँसीमा पारेर श्राद्ध गरिदिनु बडो उत्तम हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कसैले तिथि बिर्सेको पनि हुनसक्छ, त्यसकारण महिना पनि अथवा याद भएन भने औँसीको श्राद्ध गरिदिनु पर्दछ। जो अस्तिको यो पितृतीर्थ औँसी भनेर जमरे औँसीमा गर्दा हुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं मोहे मुनिवरों। अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो वस्तु देना चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो हो श्रद्धा कर्म में गुण मिश्रित गुण लगाएर मिसाएर गुण मिश्रित अन्न तिल मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देते हैं उसे वो संपूर्ण दान अक्षय होते हैं। पितरों गुण मिश्रित अन्न तिल मधु भनेको मह अथवा मधु मिश्रित मधुसँग मिसाको अन्न देते उसी वो संपूर्ण दान अक्षय होते हैं। पितर कहते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसे कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा। वर्षों और वर्षों में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषी करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि उसमें एक अभी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृषभ का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्त हो और उत्तम गति प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। कृतिका नक्षत्रों में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोका को प्राप्त होते हैं। अब संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी नक्षत्र में श्रद्धा करी। मृगशिरा में श्रद्धा करने से मनुष्य तेजस्वी होती है। अब आराद्रा में ऐश्वर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। अब ये पूषा में अक्षय धन अश्लेषा में उत्तम आयु मघा में संतान और मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तर फाल्गुनी में श्रद्धा करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होते हैं। हस्ता नक्षत्र में श्रद्धा करने से शास्त्र ज्ञानों में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप तेज और संतीता मिलती है। स्वाति में श्रद्धा करने से व्यापारों में लाभ होते हैं। विशाखा में पुत्र की अभिलाषी पूर्ण करने वाली है। अब अनुराधा तिथि में श्रद्धा करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ नक्षत्र में श्रद्धा से प्रभुत्व प्राप्त होती है। मूला में नक्षत्र में श्रद्धा करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य का लाभ करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तर षाढ़ा में श्रद्धा में शोक दूर होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। श्रावण नक्षत्र में श्रद्धा के अनुष्ठान शुभ लोक को प्राप्ति होती है। धनिष्ठा में श्रद्धा अधिक धन का लाभ होते हैं। अभिजीत में श्रद्धा वेदों की विद्वान प्राप्त होते हैं। अब शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैदिका के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में श्रद्धा में भेड़ और बकरी तथा उत्तर भाद्रपद में गौ प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। रेवती नक्षत्र में श्रद्धा का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि ही धातुओं की भी अश्विन में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरुणी नक्षत्र में श्रद्धा करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त होते हैं। अब तत्वज्ञ पुरुष तथा नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे फलों की भागी होती है। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाला पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य रहते उक्त नक्षत्र में
काम्य श्राद्ध अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। सूर्य के कन्या राशि पर स्थिति रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं को चिंतन करते हैं, हुए श्रद्धा करते हैं, उन्हें सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थिति हो तब नंदी मुखी पितरों का भी श्रद्धा करना चाहिए, क्योंकि उसी समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का दुर्बल फल प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तर फाल्गुनी और हस्ता नक्षत्रों पर सूर्य देव को स्थित रहते, जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करते उसका स्वर्ग लोक में निवास होते हैं। उसी समय यमराजा की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक वो सूर्य वृक्ष राशि पर मौजूद नहीं रहते। अब वृक्ष का बीत जाने पर भी जब कोई श्रद्धा नहीं करा तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुस्सह श्राप देकर खेदपूर्वक लंबी सांस लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किन हामीले श्राद्ध गर्नुपर्छ यहाँ त्यही कारण बताउनु हुँदैछ है। अब अष्टका मनमंत्र तथा अष्टका तिथियों की भी श्रद्धा करना चाहिए। ये मातृ वर्ग से आरंभ होते हैं। ग्रहण व्याप्तिपात एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पारुण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों आयनों के आरंभ में दिन दोनों विषु व युगों के आने पर भी प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्रद्धा करना चाहिए। संक्रांति में पनि श्रद्धा गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुभयो। इन दिनों पिंड दान को छोड़कर शेष सभी श्रद्धा संबंधी कार्य करना चाहिए। वैशाख की शुक्ल तृतीया और कार्तिक की शुक्ल नवमी को संक्रांति विधि से श्रद्धा करना उचित है। अब भदौ की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्रद्धा करना चाहिए। जब कोई वेदता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उसे एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्रद्धा संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्रद्धा के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, उसी दिन बीजों को पारुण की विधि से श्रद्धा करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रति वर्ष एको दृष्टि ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधान तिथि को प्रति वर्ष एको दृष्टि श्रद्धा करना उचित है। पारुण श्रद्धा में पहले विश्व देव को आह्वान कर पूजन होते हैं, किंतु एको दृष्टि में नहीं होते। अब देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण को ही निमंत्रण करे। इसी प्रकार माता मह को श्रद्धा कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रत्येक अवस्थित चयन करना चाहिए। अस्थि चयन करना उचित है। घरों में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मणों 10 दिनों तक, क्षत्रिय 12 दिनों तक, वैश्य 15 दिनों तक और शूद्र 1 महीने से शुद्ध होती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। सूतक निर्वृत्ति हो जाने पर घर में एको दृष्टि श्रद्धा करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर और उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्रद्धा करना चाहिए भनेर। पहिला 45 1.5 मास भनेको 45 गरेपछि महीने पछि गरेको राम्रो भनेर यहाँ बताउनु भए। अब यहाँ श्रद्धा करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पारुण श्राद्ध विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्ति होकर पितरों को स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पितर 2 प्रकार का है, अमूर्त और मूर्तिमान।
नंदी मुखी नाम वाले पितर और अमूर्त होते हैं और पारोण श्राद्ध पितर मूर्तिमान बताए गए। एको दृष्टि श्राद्ध ग्रहण करने वाला पितरों के भी प्रेत संज्ञा है। इसी प्रकार पितरों का 3 भेद स्वीकार किए गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुनि ऋषि मुनिहरू फेरि सोध्नुहुन्छ, मुनियों ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, ये हमें विधि पूर्व बताइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, हे ब्राह्मणमय सपिंडीकरणका अब बात यहाँ ऋषि बताउनुहुन्छ है। सपिंडीकरण श्रद्धा का विधि बतलाता हूँ, सुनो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, सपिंडीकरण श्रद्धा विश्वदेव की पूजा से रहित होते हैं। इसमें एक ही अर्घ और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती है। सपिंडीकरण में अपसभ्य होकर आयुगम ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इसी में जो विशेष क्रिया है उसी वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो भनेर यहाँ व्यासजी अरू ऋषि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। अब सपिंडीकरण तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और एक प्रेत के लिए रखिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब प्रेत के पात्र में अर्घ जल लेकर वो ये समानाय मनसा समनसा भनेर मन्त्र, ये समानाय समनसा इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्ध की भांति करना चाहिए। स्त्री के लिए भी इसी ही प्रकार एको दृष्टि का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुरुष को उचित है कि वो स्त्री के लिए भी प्रति वर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एको दृष्टि श्रद्धा करे। पुत्र के अभाव में सपिंडी और सपिंडी के अभाव में सहोदक, इसी विधि का पूर्ण आफ्नो पुत्र छैनन् भने पनि अरूले गर्दा पनि हुन्छ भनेर यहाँ सहोदक भने इसी प्रकार विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्रद्धा उसके दोहित्री भनेको नातीले, छोरी को छोराले पनि गर्नु पर्दछ, कर सकते हे। दोहित्री भनेको छोरी को छोरोलाई, नातीलाई दोहित्री अथवा भानिजलाई भनिन्छ। सकते हे। पुत्र पुत्री का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्रद्धा करने के अधिकारी है। हेर्नुहोस् है, छोरा छैन भने छोरी को छोरा नातीले पनि मनज्ञसँगले हजुरआमा हजुरबाको श्राद्धै गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिनकी दुष्ट मनुष्य संज्ञा है, उसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्ध में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कोई भी ना हो तो स्त्रियाँ ही अपने पानी छ क्या पत्नियों का यो का मंत्र उच्चारण किए बिना श्रद्धा कर सकती है। वो भी ना हो तो राजा नृत्य के सजातीय मनुष्य द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होते हैं। अब कोही छैनन् भने राजाले पनि गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे ब्राह्मणों हो, सपिंडीकरण बाद पिता के जो प्रतिमास जो लोग लोप भाग भोजी ही पितरों की श्रेणी में चले जाते हो, उसी पितृपिंड को पाने का अधिकार नहीं रहते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितरों को अब तक पुत्र के लोप भागों का अन्न ग्रहण करते थे, उसी संबंध में रहित हो जाते हैं। अब उनके लोप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। ये संबंधी अन्न का उपभोग करते हैं। पितामह और पर पितामह भनेको 3 पीढ़ी तक आफ्नो पिता हजुरबा र जिजू हजुरबा इन तीनों पुरुष के पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इन्हें भी माता पनि त्यही पितामह माता पर पिता माता और पिता माता र पर पिता माता भनेर 3 पीढ़ीलाई नै, अर्थात् पितामह के
पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष है लोग भाग के अधिकारी इसी प्रकार 6 ये और 7वें या यजमान सब मिलकर 7 पुरुष का घनिष्ठ संबंध होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे है मुनियों का कथन है कि ये संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लोप भाग भोजी पितरों का माना जाते हैं। इसी ऊपर सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। अब पुनर्जन्म में ना जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पंक्षी योनि में पड़े हैं, उसे जो भूत आदि के रूप में स्थित है, उन्हें सबको विधि पूर्वक श्रद्धा करने वाला यजमान तृप्त कराते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिससे है जिनके है तृप्त होते वही बतलाता हूँ सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखरते हुए उसे ही पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों को तृप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो हामीले अन्न छर्छौँ नि स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, जुन दिन श्राद्धको दिन हामीले स्नान गर्दा त्यो हाम्रो शरीरबाट जल उसके वृक्ष योनि में पड़े हुए पितरों को तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है कहाँ के गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अब नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते उससे उन पितरों को तृप्ति होते जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पिंड के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उसे पशु पंक्षी योनि में पड़े हुए हैं पितरों की तृप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। फूलों में जो बालक दांत निकलने से पहले दाह आदि कर्मों के अधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। सामान्य जनक जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन कराए, जो हाथ मुँह धोते हुए और चरणों का प्रक्षालन करते हैं उसे जल अन्य पितरों की तृप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्राह्मणों को इसी प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा करने वाला पुरुष को जो पितर दूसरी योनि में चले गए हैं उसे सब यजमान और ब्राह्मणों को हाथ के बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जुन ब्राह्मणले भोजन गरेर हात चुट्नुहुन्छ नि त्यो जल र अन्नले तृप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्य अन्य यो पार्जित धन से जो अन्याय गरेको चोरी चकारी गरेको धनले हेर्नुहोस् है धन से जो श्रद्धा करता है उसे चंडाल आदि योनि में पड़े हुए पितरों को तृप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार यहाँ श्रद्धा करने वाला भाई बंधु द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाला जाते हैं उन्हें द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वो पितरों के प्राप्ति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्रद्धा करे। श्रद्धा करने वाला लोगों को कुल में कोई दुखी नहीं भोगता भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्रद्धा का दान संयमी अग्निहोत्री शुद्ध चरित्र विद्वान एवं विशेषता श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। त्रिणचेकित त्रिमधु त्रिसुपर्ण षष्टंगा वेद माता पिता का भक्त भजाना भांजा साम वेद का ज्ञाता नित्य ऋक वेद पुरोहित आचार्य उपाध्याय मामा ससुर शाला संबंधी मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला पुराण का तत्वज्ञ संकल्पहीन संतोषी और प्रीति ग्रह न लेने वाला श्रद्धा में सम्मिलित करने योग्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पंक्ति पावन ब्राह्मण है जो ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्रद्धा में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। एक दिन पहले जुन हामी जो एक छाकी भन्छौँ नि भले पहिल्यै बोलाए पनि नजिकमै छन् भने पनि एक छाकीको दिन फेरि गएर भोलि मेरोमा श्राद्ध छ है गुरु भनेर हामीले यसरी बोलाउनु पर्दछ अरे।
देना चाहिए। उसी समय ब्राह्मण को श्रद्धाकर्ता को भी संयम में रहना चाहिए। जो श्रद्धा में दान देकर अथवा श्रद्धा में भोजन करा के मृथुन क्रिया करते हैं, उसके पितर एक मास तक भ्रिया में शयन करते हैं। जो स्त्री सवास करके श्रद्धा करता है अथवा श्रद्धा में भोजन करता है, उसके पितर उसी के भ्रिय और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। बड़ो गलत काम यस्तो गर्नु हुँदैन है। इसीलिए विद्वान पुरुष को 1 दिन पहले ही ब्राह्मण के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिले सके तो श्रद्धा के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रण न करे। यदि समय पर भिक्षा के लिए समययता यदि स्वयं पधारे तो उन्हें भी नमस्कार आदि द्वारा प्रसन्न करके स्वयं चित्त से अवश्य भोजन कराए भनेर यहाँ बताउनुभयो। विद्वान पुरुष श्रद्धा में योगियों की भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों का एक भी योगी हो तो वो जल से नौका की भांति यजमान और श्रद्धा भोजी ब्राह्मणों को भी तार देते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसी विषय में ब्रह्मावादी विद्वान पितरों गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया था। वो गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा। ये हमारी ही तृप्ति के लिए समय की साका तिल घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मगाह नक्षत्र में विधि पूर्वक श्रद्धा करेगा, और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिले हुए खीर देगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि तथा पापों से मुक्ति चाहने वाला प्रत्येक मनुष्य उचित है कि वो विधि पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्रद्धा में तृप्त किए हुए पितरों को मनुष्य के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतने ही नहीं, वो आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। रामको पनि माया हो, श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन 2 दिनको घाम छाया। रामको पनि माया